एनालाइज करो कि मार्केट क्या चीज़ें कर सकती है। अभी बिटकॉइन का यहाँ पे टॉप नहीं लगा है, % के आसपास बढ़ा हुआ है, ब्रेकआउट के पास है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा, ये अपने ले लिया सोलाना, आपने AI का उठा लिया कोई कॉइन, आपने RW का उठा लिया कोई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड में। आई होप यहाँ पे सब लोग अच्छे होंगे और यहाँ पे सब लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से कब ऊपर जाएगी और कब हमारे यहाँ पे प्रॉफिट्स होंगे, कब हमारे यहाँ पे कॉइन्स रैली दिखाते नजर आएंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ इस कॉइन्स की भी, जो कॉइन्स यहाँ पे अभी भी हम कह सकते हैं कि एक अच्छे रेट पे मिल रहे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल रखते हैं अपने ऑल टाइम हाई को छूने की, और यहाँ से ऑल टाइम हाई को तोड़ के शायद यहाँ से और ऊपर आपको यहाँ पे कॉइन्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। काफ़ी लोगों के यहाँ पे इस सिनेरियो में भी यहाँ पे जब बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1,03,000 के आसपास, तो यहाँ पे भी लोग खुश नहीं हैं। अब मैं आपको यही बता देता हूँ कि जब बिटकॉइन बढ़ता है, इस चार्ट को देख लेना, जब बिटकॉइन बढ़ता है तो यहाँ पे हमारे जो ऑल्ट से जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे स्लोली पंप होते हैं। जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना देता है तो वहाँ पे साइडवेज होके तब यहाँ पे जो कॉइन्स हैं हमारे ऑल्ट कॉइन, उनकी बारी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल जैसे चलती है उस तरीके से ही होता है। अभी यहाँ पे जो पैसा है, मैं बात करूँ तो 60 to 70% यहाँ पे बिटकॉइन में ही जा रहा है। अब बिटकॉइन तो हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो यहाँ पे सारे सर ऑल्ट्स कॉइन है। ऑल्ट्स कॉइन का नंबर नहीं आ रहा सर, हमारे कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं सर, अब हम क्या करें, हम निकल जाएँ या हम वेट करें। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस मैं लोगों के देखता हूँ, परेशान होते हैं इस टाइम में भी, जब यहाँ पे जितने कॉइन्स आपने ले रखे हैं, यहाँ पे सुई हो, एप्टॉस हो, ARB हो, रेंडर हो, ऑन्डो हो, आपने यहाँ पे इतने सारे कॉइन्स ले रखे हैं। अगर आपने ये भी कॉइन्स ले रखे हैं ना, तो घबराने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग इतना पैनिक कर देते हो कि भैया हम तो बस एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, एक दिन में हमारा यहाँ पे कुछ भला हो जाए। तो यार यहाँ पे इतना इजी होता तो सब लोग अपने काम छोड़ के क्रिप्टो में बैठे होते हैं। यहाँ पे तो हम इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा कुछ यहाँ पे बन जाए, है ना। काफ़ी लोगों के यहाँ पे एक और क्वेश्चंस आते हैं कि भैया हमारा तो प्रॉफिट दिख रहा है, क्या मैं बुक कर लूँ, मेरा इस कॉइन में हो गया, फलाना कॉइन में हो गया, तो मेरे से प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, बुक करूँ। ये क्वेश्चन आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए। आपको मैंने इतनी बार यहाँ पे वीडियो में समझाया कि जब भी आपको प्रॉफिट दिख रहा हो तो यहाँ पे बुकिंग करो। $100 का 200 हो गया तो बुकिंग करो, पूरा बुक नहीं करना कि पूरा ही बुक कर लिया, $100 बाहर निकाल लो। ठीक है। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि यार कॉइन्स हमारे कम हो जाएंगे, अब यहाँ पे अब हम जो कॉइन्स हैं उसका रेट तो यहाँ पे होगा नहीं। अब आप सोचो, जब आपने $100 पे ख़रीदा था कोई चीज़, ₹1 की ख़रीदी थी $100 पे, इसके बाद वो हो चुकी है ₹5। ठीक है, अब उसका भाव तो बढ़ गया ना, आपका प्रॉफिट हुआ, भाव भी बढ़ गया। अब आपके पास जो है वो उस भाव के हिसाब से आपके पास कॉइन है। अब वहाँ से वो बढ़ेगा तो प्रॉफिट ही आपका ही होगा, कि वो प्रॉफिट पैसा है वो भी आपका ही होगा। इतने इजी वे में मैं वही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है क्रिप्टो की, आपको नॉलेज नहीं है कि ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, आपको नॉलेज नहीं है कि ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ना क्रिप्टो मार्केट, ये उन लोगों के लिए नहीं बना। यहाँ पे जो भी चलते फिरते आए, भैया लो मेरे क्रिप्टो ख़रीदना है, यार ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ पे इतनी ईजी नहीं होती। कल को मार्केट 2 दिन पहले मार्केट अच्छी थी, काफ़ी लोग प्रॉफिट में थे, बुक किया या नहीं वो तो वो जानते हैं, किया तो अच्छी बात है, अभी टाइम है उनके पास खरीदने का भी। बात करेंगे हम कौन कौन से कॉइन खरीद सकते हैं। अब प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर लॉस में आ गए, फिर मेरे को कमेंट कर देते हैं, 2 बातें और बोल देते हैं कि भैया मार्केट तो अब नीचे जा रही है, आपने कहा था ऊपर जाएगी, क्योंकि वो हर दिन मार्केट में ही घुसे हुए हैं।
मैं मार्केट को इतना नहीं देखता, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो पूरे दिन में यहाँ पे 3 से 2 घंटे 2 से 3 घंटे मार्केट को देता हूँ और यहाँ पे मैं एनालाइज करता हूँ चीज़ों की कि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है। जिस दिन मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगी तो उस दिन मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना चुकी है, हमारे टारगेट हिट्स हो चुके हैं, अब हमें मार्केट से निकलना है। अब उसमें से 30% लोग मार्केट से निकलेंगे, 70% लोग मार्केट में रहेंगे कि यार अब तो ये और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ से नीचे हो जाएंगे, फिर बोलेंगे भैया हमने तो 50% लॉस में बेचा कोई भी कॉइन। तो यहाँ पे वक्त कहते हैं ना, मौसम जब बदलता है तो पता नहीं होता कब धूप कब बारिश, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ है क्रिप्टो मार्केट। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे फंड उतना लगाओ जो आपकी रातों की नींद खराब ना करे और आपको परेशान ना करे। और काफ़ी लोग यहाँ परेशान तभी होते हैं जब उनका फंड यहाँ पे किसी से लिया या अपनी सेविंग सब लगा दी, ठीक है। तो ये गलतियाँ आपने की हैं और उसको और दोहराओगे तो गलतियां आपको ही यहाँ पे आगे नुकसान देगी, अभी नहीं देगी, आगे देगी। तो इसलिए कहता हूँ फंड उतना ही लगाओ जो आपका है और उसके बाद आपकी सेविंग का ना हो, वो अलग हटके हो, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने लगाए हैं और मुझे पता है कि डूब भी जाएंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिटकॉइन यहाँ पे 1,03,000 पे आ चुका है, 1 लाख से ऊपर है। जैसा मैंने आपको वीडियो में भी कहा था कि बिटकॉइन जो है जब यहाँ पे 1 लाख के ऊपर है तो हमें घबराना क्यों है। यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ रही है, आज 1% के आसपास बढ़ी थी, तो हमारे जो कॉइन्स हैं वो टूटते हुए नजर आए, ठीक है। और जब यहाँ पे थोड़ा बहुत डोमिनेंस नीचे गिरी तो हमारे कॉइन्स दोबारा ऊपर आ गए। यहाँ पे बस एक ही चलती है, वो है मैनिपुलेशन। आप लोगों को यहाँ पे सस्ते में वो मार्केट को नीचे गिराते हैं ताकि मार्केट नीचे आ जाए, सस्ते में हमें बिटकॉइन मिल जाए, सोलाना मिल जाए हमें यहाँ पे, तो वो बाइंग करते हैं, ठीक है। इथीरियम तो अभी यहाँ पे बढ़ा भी नहीं है, मैं कब से बता रहा हूँ वीडियो, आपको लोगों को ही पता है कि यहाँ पे इथीरियम को लेके मैंने बोला था, इथीरियम जब बढ़ेगा ना तो ये जितने कॉइन्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे तो जब इथीरियम बढ़ेगा ना तो आपको जो कॉइन्स दिख रहे हैं ना ये बहुत अच्छी रैली करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ समझाता हूँ, मार्केट से कभी भी इस टाइम पे मत निकलना और मार्केट में अपना लॉस बुक मत कर जाना। अच्छे कॉइन्स पे हो, सुई पे हो या ARB पे हो या यहाँ पे टॉप 100 या टॉप 200 में भी हो, तब भी आपको मार्केट से नहीं निकलना। रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है, मैं आपको वही समझाता हूँ। आप वीडियो पूरी नहीं देखते, आधी वीडियो देखते हो, इसके बाद सोचते हो हमें पता है, और जब पता नहीं होता लॉस कर जाते हो और उसके बाद फिर यहाँ पे बोलते हो कि हमारा लॉस चल रहा है सर, इस कॉइन में लॉस चल रहा है, ये चल रहा है। यहाँ पे अगर आप सोचते हो कि आप डेली खेलना चाह रहे हो या कुछ भी है तो लाइंस पे खेलो, अपनी लाइंस बनाओ, अपनी ड्राइंग्स बनाओ, अपनी चीज़ें जो एनालाइज करो कि मार्केट क्या चीज़ें कर सकती है। कई लोगों को ये भी नहीं आता। अब आता नहीं है तो भाई क्यों कर रहे हो, क्यों डाला पैसा, पहले सीख लो, पहले सीख लो। मैं बोलता हूँ जब बिटकॉइन यहाँ पे 79 के आसपास था, काफ़ी लोग बोलते थे 1 लाख नहीं पहुँचेगा, आज 1 लाख के ऊपर बैठा है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जब बिटकॉइन 1,03,000 पे है, और जब इसके बाद वीडियो बनाऊंगा तब बिटकॉइन 1,20,000 पे होगा। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग, काफ़ी लोग यहाँ पे ये सोच के बैठे हैं कि भैया हमारा ऑल टाइम हाई तो लग रहा है, मुझे लग रहा है लग गया है, अब मार्केट नीचे गिरेगी। यार वो आपकी थॉट है, तो आप अपनी थॉट अपनी तरीके से करो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर एनालाइज कर रहा हूँ मार्केट को तो अभी बिटकॉइन का यहाँ पे टॉप नहीं लगा है, और जब यहाँ पे टॉप लगेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे $1.5 लाख और मे बी 1.60 और मे बी 1.70 यहाँ पे हो सकता है। और जब ये होगा उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है शायद वो गिरती हुई नज़र आए, और जब वो गिरती हुई नज़र आएगी तो यहाँ पे जो कॉइन्स हैं हमारे सारे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो इस मौके को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इस मौके को घबराना नहीं है। मार्केट में करेक्शंस आएंगे,
अब वो हैवी करेक्शन जिसे हम कहते हैं ना, वो मुझे यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे जो मार्केट है 5-10% करेक्ट तो होती है। तभी कहते हैं अपने सारे फंड को एक साथ किसी कॉइन में मत लगाओ, क्योंकि वो 20-15% नीचे गिरेंगे तो आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फंड को हमेशा डिवाइड करके लगाओ, थोड़ा अपने पास रखो, तरीके से लगाओ। ये अपने ले लिया सोलाना, आपने AI का उठा लिया कोई कॉइन, आपने RW का उठा लिया कोई कॉइन, ठीक है। तो उससे होगा क्या, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा और आपका पोर्टफोलियो इतना लॉस नहीं होगा। लेकिन लोग समझते नहीं हैं और लोग फिर परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद अपना गुस्सा यहाँ पे कमेंट पे निकालते हैं, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे यार मैं उनका पोर्टफोलियो तो देख नहीं रहा, उनका कुछ कर नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट जो है ये एक नेक्स्ट लेवल दिखा सकती है, नेक्स्ट लेवल। और ये नेक्स्ट लेवल जो होगा ना, ये बिटकॉइन का टॉप हो सकता है और वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन करने की कोशिश करे और मे बी उसके बाद यहाँ से हमें ऑल टाइम हाई बिटकॉइन दिखाई दे। और यहाँ पे जो हमारी ये कॉइन्स हैं, जब ये कॉइन्स 1,08,000 के आसपास पहुँचेगा ना बिटकॉइन, भैया ये जो कॉइन्स आप देख रहे हो ना, सारे ऑल्ट्स कॉइन, ये आपको फटते हुए दिखेंगे। तो अब आप लोगों को सोचना है, आप लोगों का फंड है, कैसे आपको लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, वो तो आप ही सोचो। यहाँ पे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने टेक्निकल्स, अपने फंडामेंटल्स को यहाँ पे देख के वीडियो आप लोगों के लेके आता हूँ, सो डैट आप लोग यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे 2020 से अपना मार्केट पे खेल रहा हूँ, कर रहा हूँ, लॉस खाया, कितना कुछ किया, लेकिन मैं मार्केट से भागा नहीं। मुझे करना है तो करना है, ये चीज़ मैंने सोची हुई थी और ये चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने हूँ और ये चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ आप मत करके बैठ जाना। अब ये गलतियाँ जो मैं कर चुका है 2020 में, बहुत बोरिंग टाइम होता है, बहुत मुश्किल होता है, ये मुझे भी पता है। तो मैं आपको वही समझाता हूँ, जब ये बोरिंग टाइम होता है, जब मार्केट ऊपर नीचे कर रही होती है, कॉइन्स हमारे बढ़ नहीं रहे होते, उल्टा गिर रहे होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग हिम्मत हार जाते हैं और जीतता वही है जो उसको झेल जाए। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोगों ने इतने महीने झेल लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो शायद आपका ये 2025 का जो सपना था, शायद ये यहाँ पे अभी भी बरकरार है। और ये जो टाइम है ना, ये शायद टाइम आपको कब बदलता दिखे, आपको शायद ये मालूम ही नहीं होगा। ये जो काम होते हैं ना, ये काम एक बारी में नहीं होते, दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कॉइन्स अच्छे रिटर्न देंगे और कुछ कॉइन्स हैं जो मैं बात करूँगा इस बार, जो अच्छे कॉइन्स इस बार हो सकते हैं। वैनरी कॉइन आप यहाँ पे देख सकते हो, 7% के आसपास बढ़ा हुआ है, ब्रेकआउट के पास है और मुझे लगता है कि ये अच्छा रिटर्न बना के आपको दे सकता है। XRP को आप देख सकते हो यहाँ पे। और डीजन जो कॉइन है, कल मैंने देखा वो 57% के आसपास था, ठीक है। अभी करेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी इस पर बाइंग मत करना कि यहाँ बाइंग करके बैठ जाओ। उसको 20-25% नीचे करेक्ट आपको मिल जाए तो आप थोड़ा बाइंग कर सकते हो और उस पर थोड़ा लंबा खेल सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे तोशी की। तोशी भी यहाँ पे अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है बेस चेन का। तो अब यहाँ पे ब्रेड है, ब्रेड को भी यहाँ पे अच्छा एक यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है ब्रेड कॉइन में। अब मुझे ऐसा लगता है जब बिटकॉइन यहाँ पे 1,08,000 के आसपास आए तो यहाँ पे शायद हमें यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिले ब्रेड की, एस्पा की। तो अभी ये 2 कॉइन है, ये भी यहाँ पे लिस्ट होना बाकी है। अभी लिस्ट हुए, इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट कैप बना रखा है। मुझे लगता है कि ये अच्छे से यहाँ पे मार्केट कैप लेके जाएंगे इस बार के बुल रन में। सो आपके पोर्टफोलियो में ब्रेड और कैस्पा भी यहाँ पे होने चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोलाना की। सोलाना अभी यहाँ पे इतना नहीं गिर रहा, बट यहाँ पे पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने की और यहाँ से एक अच्छा लेवल बना देगा। तो यहाँ पे जितने जो सोलाना चेन के जो कॉइन्स हैं वो आपको यहाँ पे अच्छी रैली करते हुए नजर आएंगे, जिसमें कि कॉइन निकल के आता है BOME, BOME, ठीक है।
यहाँ पे मीम कॉइन है, ठीक है। तो ये कॉइन भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है और आज या कल में भी यहाँ पे 20-25% बढ़ा था, ठीक है। तो सालाना अगर वो बढ़ता है तो बॉम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जा सकता है इस बार के बुल रन में। तो बॉम टोकन को भी देख लेना। और हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कॉइन की, वो है यहाँ पे ओंडो रेंडर। काफ़ी लोगों का सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मत कहना कि हमारे ओंडो नहीं बताया, अपने रेंडर नहीं बताया, ठीक है, एआर भी नहीं बताया। तो ये जो कॉइन्स हैं आपको भी दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सबकी नज़र में ये कॉइन्स हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब इस पर आपका भरोसा उड़ जाएगा ना, जब बोलोगे यार ये बेकार कॉइन है, कुछ किया ही नहीं इसने, वो शायद 1-2 नहीं 3 हफ्ते होंगे जब वो यहाँ पे इतनी अच्छी रैली करते नजर आएंगे, ठीक है। तो बेचना नहीं इन कॉइनों को, बढ़ नहीं रहे हैं, बट ये अच्छा मूव दे सकते हैं आने वाले टाइम में। हर किसी का नंबर आएगा। आपको यहाँ पे अपनी हिम्मत नहीं हार जानी। इतनी मेहनत से आपने यहाँ पे बाइंग करी, इतनी टाइम से आपने चीज़ों को रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही टाइम है कि भैया यहाँ पे आप अगर हिम्मत हार गए, आपने अगर अपने कॉइन्स बेच दिए, तो भैया फिर तो आप ही जानो, और क्रिप्टो मार्केट को फिर आप बोलोगे बेकार है, ये है। तो अगर हम बात करूँगा यहाँ पे इथीरियम की, इथीरियम मैं कब से कह रहा था कि 1600 के आसपास था, तब से कह रहा था कि बाइंग यहाँ पे कर लेना। इथीरियम अभी 2300-2400 के आसपास है और मुझे लगता है कि इथीरियम यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता है इस बार के बुल रन में। काफ़ी लोग बोलते थे इथीरियम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, डेड है, कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है, एक जगह पे काफ़ी टाइम से घूम रहा है। अब देखो जब ब्रेकआउट हुआ तो सीधा 2400-2500 के आसपास पहुँच गया। तो ऐसा ही होता है, ये हमारे साथ जो होता है ना, ये गेम जो होता है मैनिपुलेशन का, यही होता है। बस यहाँ पे बस एक ही चीज़ होती है, वो है सब्र। वो हम लोगों में होता नहीं है और हम लोग मार्केट सोचते हैं कि बेकार है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर टिकना है तो 2025 तक टिक जाओ, शायद आपका यहाँ पे कुछ भला हो जाए, पैसा बना के जाओ। बट यहाँ पे अगर आप नहीं टिक पा रहे, आप डेली अपने फ़ोन को देख रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो कि यार मार्केट में क्या हो रहा है, हमारे कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इतने रिसर्च में घुस गए हो, तो भैया सुई कॉइन जैसा आप यहाँ पे अगर देखने लग गए, यार ये तो 2% बढ़ा है, बाकी कॉइन 15% बढ़ रहे हैं, तो उसी को सुई को उठा के हम वो ले लेते हैं। जब वो गिरेगा तब सुई बढ़ जाएगा। ऐसा ही होता है। तो इसलिए कहता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कमेंट पे बताना, ठीक है, यस और नो करके। तो इसलिए कहता हूँ यहाँ पे ये चीज़ मत करो, अपने कॉइन्स को यहाँ वहाँ मत करो। अच्छे कॉइन्स हैं तो उसको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपने अगर आलतू फालतू कॉइन ले रखे हैं जो टॉप 200 में नहीं है, ठीक है, जो अभी यहाँ पे 50 मिलियन 10 मिलियन पे हैं, ठीक है, उनका मार्केट कैप, तो उन कॉइन्स को आप देख सकते हो। क्या पता वो इस साल रैली करें या मे बी ना करें, ठीक है। तो क्या पता वो डिलिस्ट ही हो जाए। तो ऐसे ऐसे अपना फंड को मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो। जैसे मान लो जिसके अभी 10 मिलियन मतलब मार्केट कैप है, उस पर आपने लगा दिए 1000 रुपये 500 रुपये, छोड़ दिए, चलो ठीक है, हो जाएगा। अब लोग अपना लाख रुपए 3 लाख रुपए 10 लाख रुपए ऐसा लगा के बैठ जाते हैं उस पर कि भैया वो तो बढ़ेगा। अब बता नहीं मेरे को वो कहाँ से सोच के आते हैं और कैसे उनको पता होता है कि ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे कॉइन्स पे जाओ और अच्छे कॉइन्स पे भी आपको यहाँ पे अच्छी रैली मिल सकती है। ज़्यादा दिन बचे नहीं, और शायद ये वीडियो है, और ये वीडियो मैं कब से बना रहा हूँ, जब बिटकॉइन यहाँ पे 79 तक आया था तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और तब से लेकर आज तक यहाँ पे अगर मेरी कोई बात गलत हुई है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट पे, मैं उसको देखूँगा कि मैंने क्या ऐसा बोला या क्या ऐसा नहीं बोला, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी और लगी है तो भाई सब्सक्राइब करके चले जाना, लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पे इतना प्यार आप दिखा रहे हो तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो। आपके लिए मैं अपडेट लाता रहूँगा, और जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आप यहाँ मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके यहाँ पे कॉइन्स को भी लेके चलूँगा, और हम लाइव भी करेंगे। अभी थोड़ा बिज़ी हूँ मैं, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पे लाइव नहीं कर पाता डेली, बट कोशिश करेंगे आगे तो यहाँ पे लाइव करने की, आप लोगों के क्वेश्चन करने की, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज़ बोल के जाता हूँ कि भैया यहाँ पे जितने भी कॉइन्स हैं आपने बेचना नहीं है, ठीक है, होल्ड करके रखना। इतना टाइम आपके पास गया, शायद ये मौका आपके हाथ से निकल जाए, और निकल जाएगा तो इसके बाद आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को यहाँ पे मेरे को कमेंट आता है भैया ये मार्केट गिरने वाली है, बेच दे, सारे बेच दे, ऐसे जो कमेंट्स आते हैं ना, इनको थोड़ा दूर रखिएगा, माइंड को अपना एक ही जगह रखिएगा। काफ़ी लोग यहाँ पे किसी के कमेंट में या किसी की चीज़ों में घुस जाते हैं, ठीक है, और उसके चक्कर में पूरे दिन रात परेशान होते रहते हैं। तो पैसा आपका लगाना, आपको बताना मेरा काम।
जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे जो मार्केट को जो देख रहा हूँ सेंटीमेंट को, वो चीज़ मैं आपको लेके आता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अपना भी डीसी किया करो, थोड़ा बहुत अपना भी रिसर्च किया करो, सो डैट जब आपको कंफर्म हो जाए इसके बाद ही यहाँ पे एंट्री बनाया करो। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे खेलते हैं तो लाइंस पे खेलें, जो लोग यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग सोचें, लंबा सोचें। ठीक है, तो सोचोगे बड़ा तो शायद मिलेगा भी बड़ा, छोटा सोचोगे 5-10%, 20% अगर मार्केट नीचे गिर गई अब हम बेच देते हैं, ऐसा सोचोगे तो फिर तो यहाँ पे आपका शायद ये 2025 में निकल जाए और शायद फिर आप दोबारा यहाँ पे बैठे रह जाओ। ठीक है, तो टाइम बचा नहीं है और बिटकॉइन डोमिनेंस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत शेक आउट कर रही है, सपोर्ट पे है। अगर वहाँ से क्रैश हो जाती है तो हमारा यहाँ पे और सीजन आ गया। अगर यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस 70 के आसपास चली गई तो हमारा यहाँ पे थोड़े बहुत जो कॉइन्स हैं वो थोड़े बहुत गिर सकते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। बट एज अ लॉन्ग टर्म मैं बता रहा हूँ मार्केट बुलिश है और मार्केट को मैं यहाँ पे अच्छा ही देख रहा हूँ। ठीक है, आई होप वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कर लेना और अपने कमेंट्स, अपने यहाँ पे क्वेश्चंस रख के जाना, सो डैट मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना सकूँ या आपके क्वेश्चंस को लाइव में या आपके यहाँ पे कमेंट्स पे ले सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।